किसानों पर 7-7 करोड़ के जोटे भी हैं। और जो से ना खालिस्तानी बताओ है नहीं, ये क्या बन भी कर दें नवे दूध होना हो अरे खालिस्तानी नहीं जोटे कर देंगे। फ्री सेवा है कौन ये सब रे, मुझे नूनी राह पर है ना खालिस्तानी इनके उस पे मुझे की मुझे रिंगटोन लगी देखी इनसे। और वही पंजाब है, चंडीगढ़ जाएगा कमरा कहें का 250 का 3000 का चलो गुरुद्वारे में हैं, और मारेगा चकलो रिवाल्वर अपना भी कब्जा लेना क्यों ना चैमन के गणों पाइए ये तो अभी तुम बुड़ के मारेंगे जो उनसे आतंकवादी और खालिस्तानी बता रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं निरुद्ध गुर्जर, स्वागत आप सभी का गांव गोहंड में। मैं कई दिन तक लगातार देख रहा कि जो पंजाब के जो किसान है रे, जो शंभू बॉर्डर में बैठे हुए हैं, हरियाणा सरकार ने उन्हें रोक रखा है। उनका कुछ भाई खालिस्तानी पाकिस्तानी आतंकवादी में तो किसान नहीं है। किसान तो अपने खेत में छोल रहा, किसान तो अपने खेत में दुबड़ा पैड़ रहा, किसान तो अपने खेत में ईंट खोद रहा, वगैरह 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 चला रहे सब। समझ में एक चीज़ नहीं आ रही कि इन लोगों का दिक्कत क्या है। तो हमारा भी फर्ज बना है कि हम समाज के लोगों तो जाकर जानकारी नहीं ले कि भाई तुमने क्या लग रहा है, तुम क्या सोचो उसके बारे में। और मेरी गेल में विनीत भाई है और लवली भाई है, ये जो अपनी बात धरेंगे उनसे पहले पूछ लें ये क्या सोचा है खालिस्तान के बारे में, और भाई जो खेत में किसान कर रहे हैं उनके बारे में। विनीत भाई राम राम। राम राम भाई। अच्छा, जो देख रहे होंगे मुद्दा चल रहा घने दिन तक किसानों वाला, इन तक कुछ लोग देखे, मुझे वीडियो देखी इन्होंने कहा खालिस्तानी है। यार इनके कहने तक होने लग रहे खालिस्तानी है कि यार अच्छा वहाँ स्टेसी करवाया जाएगा, कहीं भर्ती में चले जाओ। हम भी आर्मी की भर्ती में जाकर रहे थे, पुलिस की भर्ती में, आज भी सबसे पहला आदमी गुरुद्वारा देखा है जब उनकी रोटी खावे जीव तो नहीं ना पता लगता खालिस्तानी, हम तो रोटी नहीं खाने के जीव तो इनके नखरे झड़ जाए। फिर जब खे खूल है, ये पंजाब चले जा या हम घर आ जा, फिर याद आ जाए तो खालिस्तानी है। इतनी शर्म करनी चाह कोई यहाँ खालिस्तानी नहीं, कोई किसी चीज़ ना कहाँ कौन सपोर्ट कर रहा बता। इन्हें खुद ही इंता टैग दे रहे खालिस्तानियों का, कल नहीं मांग करेंगे फिर बूढ़ा समूह करते फिरेंगे। है कौन ये सब रे, मुझे नूनी राह पर है ना खालिस्तानी इनके उस पर मुझे की मुझे रिंगटोन लगी देखी इन उनसे खालिस्तानी का है। ठीक है, वीडियो देखी इनकी, पता मुझे जिसने कह रहा आप भी और मैं भी उसी ने कह रहा। खास तौर पर खुद मेरे गाँव में ऐसे ऐसे आदमी आए खालिस्तान माइक कर दें जो बुढ़ो के आगे, उन्होंने भी नहीं पता खालिस्तानी की हो। खालिस्तान के बारे में क्या कहना चाहूँगा, इन पर केक हुआ है समझा ला इन्हें केक हुआ है, इन्हें क्या पता बेचारों ने। ये यहीं के तो रहने वाले हैं, तिरंगे ने नहीं मानते हुए अपमान कर रहे कहीं तिरंगे का, कैसे खालिस्तानी हो गए फिर बताओ। मैं वोट ना डाल रहे हो, वहाँ सरकार ना आई हो, वहाँ कोई बीजेपी से चुनाव ना लड़ता हो, सपा से चुनाव ना लड़ता हो, कांग्रेस से चुनाव ना लड़ता हो, आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई। भारतीय नहीं है केजरीवाल, भारत के ही तो होंगे, पाकिस्तान तो चुनाव नहीं लड़ना है, यहाँ उनकी सरकार बन गई वहाँ। तो ये तो इनकी कंट्रोवर्सी है, चलती रहेगी। इन्होंने मुद्दा पहरा है जिब बिठावे इनकी डबा। किसान नहीं है, मैं तो खेत में काम कर रहे, बड़ी बड़ी गाड़ी ले रहे। अरे मेहनत कर रखी और ई रिक्शा चलवा गया उन किसानों पर ही, किसान ही रिक्शा चलाया लग रहा, किसान ही अपने मकान बनाया लगा। ये तो दिमाग चल गया इनका, हो जाएगी थोड़े दिन में बुद्धि सेट। बस ठीक है, मेरे वाले पार्टी से जुड़े हुए नहीं, दो शब्द तो मैं डाल के ले रहा जाएंगे चीड़ते हुए तली दे। चलो दो शब्द भी कह दो, पार्टी अलग चीज है। नहीं मुद्दा बन जाएगा, बीजेपी आएगी, चुनाव भी होने बंद हो जाएंगे। मनु नहीं कहूँगा ये मेरे वाले जुड़े रहे ना इससे थोड़ा लिहाज तो करनी पड़े, अगन हो जाएगा। अग भाई या विनीत की वोट है, क्या लेगा वोट लेगा नाश्ता, फिर हमारे तेरी वोट की जरूरत नहीं। आगे रम्मा माँ आगे कर रहा डाल लगा जला वतन होना हमारा। लवली गलत कर रहा यू होगा, क्या लेगा वोट किसने देनी, अरे लंबा पड़ या गाल अपनी वोट लंबा पड़, जहाँ तेरा राम ले जाता हो तो या वहाँ जा चल, यू होना रह इनकी खेल और यही हो जाएगा बगैर। अच्छा लवली भाई, आप क्या कहोगे जो खालिस्तान वाला मैटर है, क्या कहोगे? बस सही कह रहे हैं लोग, जो उनसे कह रहे हैं खालिस्तानी है मैं उनके रूटर चलाने बंद कर दो, उनके सीडर चलाने बंद कर दो, पंजाब तो आई हुई हर चीज का बहिष्कार कर दो ना। मैं हैं क्यों नहीं करते? हैरो टीलर जो कुछ ये कंपेनर ये जो चल रहे नहीं है पंजाब की देन है हैं? और वही पंजाब है, चंडीगढ़ जाएगा कमरा कहें का 250 का 3000 का चलो गुरुद्वारे में हैं, और मारेगा चकलो रिवाल्वर अपना भी कब्जा लेना क्यों ना चैमन के गणों पाइए हैं। चाहे तो बहिष्कार करो जी भी न में खालिस्तानी नजर है रे, और जड़ुई कांटा क्यों नहीं मारते, पगड़ी वाले ने देख तो मुँह क्यों नहीं फेरते हैं। ऊँ तो नुका सरदार जैसा आदमी नहीं, इनका योगदान है इस देश की आज़ादी में हैं, उन्होंने ही देश बनाने में भारी योगदान है इनका हैं। और आज अगर मैं मांग तो जिस टाइम में ले लेंगे, मैनू कह रहे जैसे मैं कह रहे 3 क्विंटल अनाज के बदले 1 तोड़ा सोना दे दो हैं। जो भी MSP के बारे में इतनी जानकारी हमने है नहीं ना, इतनी बार 21 पढ़ा इसके बारे में जो, लेकिन जितनी उनकी मांग पता लगी, जो सोशल मीडिया के थ्रू पता लगी, उनका तो लड़ रहे में फायदा हमने हो रहा। अगर 1-2% भी उनकी मांग मांगी गई,
और फायदा तो ले लेंगे सारे ये किसान जो से अपने आप ने किसान में रहे, मर्जों में गरीब, तेल में फूक रहे, लठ में कह रहे आशुतोष के ना सोम चढ़ गए उनके दुम में हैं, पिटन लग रहे में, और फायदा लेंगे ये सोना। एक 3 क्विंटल नाज में 1 तोड़ा सोना होते हैं, सबसे पहले कहेंगे ठाइए टंकी मत भरिए 3 बोरी गेर का वहाँ करवाया उनका शान की मानने फेरी है। ये वे लोग हैं अगर जिन्होंने घर बैठ कर खुआ दो हैं, इनका ऐसा है, इनके नाम का लड़ तो ले कोई और हैं, बुरा भी कोई और बन लो, इन्हें तो फायदा दे दो बस घरों बैठो ने। ऊँ तो अडानी अंबानी ने दुश्मन दिखे हैं। और भाई छोटा सा प्रांत है, अगर हिंदू मुस्लिम कुछ आबादी लावे तो शहरी आबादी उनसे ज़्यादा है और आधे तो ज़्यादा चले गए में विदेश में हैं, थोड़ी सी तो आबादी है उनकी, और उसमें तो भी आधे विदेश में चले गए। युवा तो है ही नहीं पंजाब में, पंजाब का युवा तो हर में बुढ़े 80-80 साल के, और ट्रैक्टर ले डांगर पता नहीं उनके बेचारों के भूखे हैं, घरों उनके आदमी हैं कि नहीं है, में बॉर्डर पर पड़े किसके नाम के पड़े, कोई मैनू तो मांग नहीं रहे। अगर भाई सारे भारत का हमने चौधरी बना दो, किसानों की तो मांग कर रहे हैं। अगर उनकी मांग यह होती अकबर पंजाब में बिजली फ्री कर दो, पानी फ्री कर दो, पंजाब तक 500-700 हज़ार करोड़ का कुछ लोन दे दो, कुछ भी पर्सनल मांग तो कुछ भी नहीं है उनकी। अग है कोई पर्सनल मांग किसानों की है। मैं किसान ही ना भुगचोद बता रहे, अग में खालिस्तानी है। तो भाई मैं जो कि किसान है ना, जो खेती कर रहा, इवन कहता है कि मेरे तो किसान छोल रहे हैं, हजों से किसान है, पता तारा फार्म कहाँ लो पूरे फार्म उनका फार्म है। और मैं यहाँ जहाँ भी हैं मैं भी 100 200 400 से बिके के पड़े सरदार हैं। मैं मांग अपनी नहीं मांग रहे, मैं किसानों की मांग रहे, चाहे कोई 2 बीघे का और चाहे कोई 2 लाख बीघे का है। और जो से उन्हें खालिस्तानी बता रहे ना, मैं एक है उनमें हिम्मत इतनी, जो से अपने किसान बता रहे, एक डीजल की टंकी भरवा के मान लो जाएगा तो देखो हैं, मैं करोड़ों रुपए का वहाँ बॉर्डर पर पड़े रहे, दुनिया ने खाना खाए, रिक्शा टम्पू जितने चलाने वाले थे नहीं उनके टुकड़ों पड़े आधे दुनिया है। और आज भी वहाँ जाकर देखो जहाँ में रहेंगे नहीं, वहाँ चाहे पत्रकार चला जाओ नहीं तो भाई, और चाहे आम आदमी जिन्हें रोटी नहीं मिलती नहीं, उन्हें तो पॉपुलेशन दिखाने की जरूरत नहीं, में इतने सक्षम हैं जो उनसे 5-7-10 हज़ार ट्रैक्टर लेकर वहाँ खड़े हो गए हैं। और उनके जाकर जो उनसे यहाँ है, इंडिया में रह रहे, पंजाब में है, जो डॉक्टर है, मैं डॉक्टर अपना सारा सिस्टम लेकर यहाँ लिए हैं, जिस पर जो भी सिस्टम है आशुतोष गाड़ों के सारों की चीज़ में अब कमा कर खाने वाले लोग हैं। उन्हें जितनी खेती तो देना है ना, कोई सीडर हो, कोई कंपेन हो, कोई रूटरी हो, कोई हैरो हो, कोई टीलर हो, उन्हें तो किसानों के इतने फायदे कर दिए और घने फायदे हैं, उन्हीं के बलबूते पे चल रही किसानी। मैं यही चीज़ सिखाऊँ, मैं बीज भी मनता हूँ कि मुँह के चौड़े के ईंख के हैं, और मैं ये खालिस्तानी। अरे कैसे लोग हैं इस देश के, जो किसान जिसका खा रहे और उसी ने गद्दार और देशद्रोही बता रहे। बड़ी बड़ी गाड़ी ले रहे, बड़े बड़े ट्रैक्टर ले रहे, 10-10 15-15 लाख के तो ट्रैक्टर ही है, इतने महंगे कपड़े पहन रहे, आईफोन ले रहे, S24 अल्ट्रा ले रहे। ओहो बड़ी देल है भाई, और जो इंतहा क्यों इंतहा दे दा ट्रैक्टर में, जोन से सारा दिन चमचागिरी, जोन सा खेत में लग रहा मरण है ना, सो में धूल चढ़ गई, आंखों के पलकों भी दौड़ी होगी जिसकी माटी में ट्रैक्टर चलातो जिसकी पीढ़ी बीत गई, उम्र बीत गई जिसकी। ये तो मैच भी ले रहे 20-20 लाख की, 50-50 लाख की है, सरकार ने दे दी, फ्री में दे देगा गाड़ी, कोई तुम भी ले लो, बताता कोई देता हो ना, कुन्नों की कमाई है उनकी, मेहनत कर रखी है उन्हें हैं। इस धरती है ना, इस धरती का पेट पाट का है, और लोगों तो खुआन लग रहे हैं। जिस दिन ये अपनी पाएंगे ना किसान भूखे मरेंगे, के खा लेंगे मिठा, होटल में जो कुछ जाएगा किसान के घर का सारा कुछ, जो कुछ मट्टी खाओगे, मट्टी भी धरती भी किसान की, मार लो बुढ़े जोड़ सा लट दे देंगे, के खा लेंगे देश, कुछ भी नहीं कह सकता। इन्हें तो नू दिख रहा, ये भंडारे जो चल रहे हैं ना, भंडार भर रखे थे अडानी अंबानी वाले, ये तो कोठा दे खाली कर दिए ना, ये तो अभी तुम बुढ़ के मारेंगे जो से आतंकवादी और खालिस्तानी बता रहे ना, इन्हें ज्ञान हो जाएगा। ये तो किसान नहीं समझ पा रहे, अपना महत्व नहीं पता किसान ने तो चीज़ के है, जिस दिन यूँ समझ जाएगा ना, अब किसान वह चीज़ है जो इस देश की अर्थव्यवस्था तेरे पर डिपेंड करे। अगर तो 1 महीना 1 साल मुंह फेर लेना किसान, अतगु ढड़ी होना है, इन्हें जो से जो बात बने रहे आज हैं, इनकी तो वैल्यू या है। तो ये जो हमारे भाई हैं, इनकी बात आपने सुनी, और एक और सुन लो फिर, रुक जाओ, तेरी बात रोकी दूं मैं। किसानों पर 7-7 करोड़ के जोटे भी हैं, और जो से ना खालिस्तानी बताओ है नहीं, ये क्या बन भी कर दें, नवे दूध होना हो अरे खालिस्तानी नहीं जोटे कर देंगे, फ्री सेवा 1 रुपया नहीं लो, बहुत महंगा है सीमन भी। अरे 10 हज़ार का भी है सीमन फ्री, और 3 बार चढ़वा देंगे, 3 बार 7 करोड़ का जोटा 3 बार चढ़वा देंगे, पहली चोट में थमगर जो से खालिस्तानी बताओ मैं, इनके नाम का है यू है, धरती पर हेलो, धरती पर यू देश किसानों का है, कृषि प्रधान यू देश है, और पन्ने में रह
कमेंट कर रहे हैं किसी पे, जिन्हें नहीं पता ना किसी किसान की वैल्यू, वो आदमी ये बात करा होगा। भाई इतनी बातों के साथ हम तो अपनी बात समाप्त करने चाहूँ तो भाई, और आगे जिसका जो मत है वो तो सबने, किसी ने ठग बतावे, किसी ने लुटेरा, और किसी ने चोर, किसी ने जार। और भाई हमारे पे फर्क नहीं पड़ता, हमने नु पता हमें किसान कौम के नाम के लड़ रहे, और जितने में लड़ेंगे हम उनकी गेल हैं भाई। नहीं जिक्र ये पंजाबी गाने गाए जा, इन पे व्यू आ जा 90 करोड़ 100 करोड़ है। इसमें कई करोड़ बस है, क्या करोड़ बस है इसमें? पॉपुलेशन कितनी है पंजाब में? कहाँ तेरे में व्यू? मेरे अपना फ़ोन चेक कर भाई, मेरा कर, किसी का कर, सबके फ़ोन में पंजाबी गाने पहने, या बात पक्की और है। ये क्यों माना है फिर? तुम उससे वाले के गानों पर थापी फेरिए, ये ऐसे खड़े हैं फिर ये सुनो ना, दिल चुरा लिया मैंने तुमसे प्यार करके, ये क्यों नहीं सुनते ये हैं? जयपुरे पे ये क्यों सुना है फिर? में टोचना दा जटवी सकीन मुड तो क्यों सुना है फिर? ये बाइकआउट करो उनका, और पावे ना सलबी जोन जाओ ना खालिस्तानी बतावे ना तो उनके फोन में पंजाबी गाना पावे, ना उनके फोन में पंजाबी रिंगटोन लगा, ना कैलर ट्यून लगा। जी मानना है भाई इसका हम उन्हें रिजेक्ट ही कर दो ना पंजाब ने। जीप तो कहीं नहीं, इसी दो यू भगत सिंह पंजाबी था, जीप तो कहीं देश छोड़ के बैठ गिनना जात कर रखा बागू में तो। हाँ ये लगवा रहे फोन डाल ले यार, डोके ले रहे उन तो पंजाबियों तो बता रहे हैं खालिस्तानी, और कवर लगा रहे फोन पे भगत सिंह का। देखिए कैसी मानसिकता है इन लोगों की, हैं? ये कुत्ते के गु है जोन से नु कहे बोरा ना बेडी नाम दर दिया का बेडी वाला सिस्टम हो रहा है। हाँ अगर नहीं ये चौदह होए ना गए उत गई इनकी दाई, ठीक है। बाकी फालतू टेंशन हो। तो भाई आपने सारी चीज़ें सुनी, और जिस तरीके से उन्हें खालिस्तानी बताया जा रहा, पाकिस्तानी बताया जा रहा, माओवादी बताया जा रहा, उग्रवादी बताया जा रहा, और आपने सिद्धू मूसेवाला की बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, वो किस तरीके से खेत में बैठ के काम कर रहे थे, किसानों के नाम का काम कर रहे थे। और अगर एमएसपी मिलती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता है किसानों को, तो किसान की जो आय है वो बढ़ेगी, क्योंकि स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू होगी, धीरे धीरे पैसा ज़्यादा किसानों के पास आएगा, किसानों के पास ज़्यादा पैसा आएगा तो व्यापार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। कोरोना के काल में आपने देखा भाई, कोरोना जब चला, देश में आया कोरोना, तो देश ने एक ज़रूरत थी उस टाइम देश को कि कोई आवे, क्योंकि सारी चीज़ें बंद थी, लेकिन अनाज मिल रहा था, फल फ्रूट मिल रहे थे, दूध मिल रहा था, सारी चीज़ें तो मिल रही थी। किस चीज़ की कमी लगी है? और जो लोग उन्हें बार बार खालिस्तानी, पाकिस्तानी, माओवादी कह रहे हैं, ये उन्हीं के गुरुद्वारों में जाकर लंगर खावें। उस पगड़ी का सम्मान इस देश का सम्मान है, और इस देश में तिरंगे की जो दुर्दशा होगी है ना, जितनी जलीलत, जितनी बेइज्जती देश में तिरंगे की हो रही है पिछले चंद सालों से, झंडा घर पर लगवा दिया और फर करने की बजाय उसके चीथड़े पट गए, इतनी बुरी हालत हो गई है। तो इसका मतलब है कुछ और होने वाला है, और कुछ और किस तरीके से होगा वो तो खैर बाद में पता लगेगा, कुछ समय के बाद पता लगेगा। जो देश का सम्मान है, भारत का सम्मान है, हमारे राष्ट्र का गौरव है, उसको इतनी बुरी हालत में छोड़ दिया गया है। और मैं देख रहा हूँ भगवा झंडा ऊपर लगा दिया और तिरंगा नीचे है, ये ज़रूरी है। और आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइए, आप किसान जो ये आंदोलन चला हुआ है उसको सपोर्ट करते हैं या नहीं। जुड़े रहे गांव गुआंढ के साथ। जय हिंद, जय भारत।